तो यहाँ हमारी बिरादरी भी बैठी है माशाल्लाह। कभी तारुफ का वक्त नहीं आया आज तक, गालिबन मैं पहली दफ़ा ये जिक्र करने वाला हूँ कि ये हमारी गोल्डा शरीफ में जितनी बिरादरी गीलानी सादात की आबाद है उसको आप लोग नहीं जानते, कभी उनका तारुफ नहीं कराया गया। तो मैं आपको बताऊं कि ये जितनी बिरादरी मेरी यहाँ बैठी हुई है ये मेरी वालदा के करीबी रिश्तेदार हैं, ये सारे करीबी रिश्तेदार हैं। और पीर महमूद शाह साहब, पीर हजरत बाबूजी के सगे चाचा, पीर वलैद शाह साहब सगे चाचा, उनके यहाँ पोते बैठे होंगे, पीर आशिक हुसैन साहब, पीर आरिफ साहब, पीर असरार गिलानी बैठे हैं और पीर मुरीद हुसैन हैं, ये उनके साहबजादे हैं। ये पीर महमूद शाह साहब का ख़ानदान है। कुछ मैं मसले तो आप सुनते ही रहते हैं लेकिन कुछ ख़ानदान की बातें मैं बताता हूँ, बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये ख़ानदान है, मेरी बिरादरी है। तो इस हवाले से पीर वलैद शाह साहब के साहबजादे दो थे, उनके फिर यहाँ भी मेरे मामूजात बैठे हुए हैं। ये मेरी वालदा के यानी भतीजे हैं, पीर अख्तर शाह साहब, पीर फिदा शाह साहब, पीर इश्तियाक शाह साहब और पीर महमूद शाह साहब के जो छोटे साहबजादे हैं पीर इल्ताफ शाह साहब, वो भी मेरे मामू हैं बिहम्दिल्लाह। अभी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता फरमाए, ज़िंदा हैं। और वो मेरी वालदा के आखिरी भाई रह गए हैं और जो अज्जी साहब के पोते हैं अब जिंदा हैं, वो बाकी सब फौत हो गए। उनके साहबजादे पीर बरकत हुसैन, पीर ज़ियाउल हसन गिलानी। तो ये इसी तरह जलालुद्दीन भी यहाँ बैठे हैं जो पीर सदरुद्दीन साहब के साहबजादे हैं। और पीर सदरुद्दीन साहब की जो पीर सदरुद्दीन के जो वालिद हैं, दादा हैं, बल्कि हाँ वालिद के जो वालदा है वो पीर मेर अली शाह साहब की बहन है, यानी ये भांजे हैं पीर चंद साहब, चंद पीर साहब और शाह सैद साहब। ये हजरत पीर मेर अली शाह साहब के भांजे हैं। उनके सैद शाह साहब के ये तीन साहबजादे पीर सदरुद्दीन साहब, पीर अब्दुर्रज़ाक साहब और पीर फिदा हुसैन साहब, ये दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। इनके साहबजादे पीर जलालुद्दीन और पीर रफ़ीउद्दीन भी दुनिया से चले गए। अब पीर शाह सैद साहब के साहबजादे पीर अताउल हसन साहब, वो भी शायद यहाँ मौजूद होंगे। तो ये और पीर अब्दुल हन्नान साहब जो हैं ये पीर अब्दुर्रज़ाक साहब के साहबजादे हैं। ये सब मेरी वालदा की बिरादरी है। गोल्डा शरीफ के मुतल्लिकीन को, मुतवस्सिलीन को पता होना चाहिए कि सिर्फ हम ही नहीं हैं यहाँ, बल्कि हमारी बिरादरी भी है, हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो फिर इसी तरह पीर कासिम शाह साहब जो हजरत पीर रोशनदीन साहब के भाई पीर सैयद रसूल शाह साहब, पीर रोशनदीन साहब की औलाद से हैं, पीर कासिम शाह साहब, उनके साहबजादे पीर अबरार हुसैन शाह साहब और पीर आबिद हुसैन, वो भी हमारी लड़ी के से हैं जिनकी हम औलाद हैं दादा की। इसी तरह बाबूजी के सगे मामू पीर जहान शाह साहब, उनके दो साहबजादे अब्दुर्रज़ाक और अब्दुर्रहमान वो फौत हो गए हैं। उनके साहबजादे पीर इसहाक गिलानी और पीर अब्दुल कादिर गिलानी और पीर इलियास, ये हमारा, और पीर गुलाम रसूल शाह साहब जो पीर सैयद रसूल शाह साहब की औलाद से हैं, उनके साहबजादे पीर मुश्ताक साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। और फिर पीर मकबूल और पीर मंजूर इनके भाई हैं। ये एक ख़ानदान गीलानिया है जो हमारी रिश्तेदारी है। और मेरी वालदा के चूँकि ये चिल्म है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी वालदा के करीब तरीन इन रिश्तेदारों का इस भरी मजलिस में ज़िक्र करूँ और लोगों के साथ इनका तारुफ़ कराऊँ। अब हज़रात, मेरी वालिद माजदा फरमाया करती थी, खुश नसीब थी। खुशनसीबी का उनका आलम देखिए कि मेरी वालदा की डोली हजरत बाबूजी ने उठाई। अगली तरफ हजरत बाबूजी थे और पिछली तरफ मेरे अम्मे मोहतरम जनाब सैयद शाह अब्दुल हक साहब थे, इन्होंने उठाई थी और अगली तरफ बाबूजी थे। और जिस वक्त मेरे नाना और मेरे मामू, दोनों मामू पीर सैयद मुश्ताक साहब और पीर सैयद हसन शाह साहब ये साथ थे,
तो जब नाना बूढ़े थे, आखिरी दौर था, तो जब सेन में डोली रखी गई तो बाबूजी ने जब डोली रखी और चाचा साहब ने, तो नाना जान बाबूजी से, चूंकि भतीजे थे, कहने लगे गुलाम मुहिउद्दीन, मैं अपनी धी अपने लाले ने कार, बड़े पीर मेरे अली शाह साहब को लाला कहते थे, लाले ने कार मैं ये डोली लाना पिया, लेकिन ये ख्याल ना करी कि मैं इत्थे मालका बना के छोड़ना, मैं गौस पाक नहीं नौकरानी छोड़ना पिया इत्थे। ये मेरे नाना ने बाबूजी से मुखातब होकर कहा। और ये यहाँ मुल्तानी हजरात बैठे हैं, और जितने हमारे जो घर में मस्तूरात जिनकी जाती हैं, उनसे आप पूछ लें कि मेरी वालदा ने किस तरह खिदमत की गौस पाक के घर की। हम छोटे थे, जलालुद्दीन को भी, मेरे भाई को भी याद है, याद होगा कि जब वो बिस्तर अपने कंधे पर खुद उठाकर नौकरानियों और खादमाओं के होते हुए खुद बिस्तर उठाकर बिछाकर देती थी, और आने वाली मस्तूरात की खिदमत के लिए वो खुद को बिल्कुल हाजिर बाश रखती थी। कोई लम्हा नहीं था कि वो किसी मेहमान से गफलत बरतें। कभी वो साहबजादी और पीरजादी नहीं बनी। वो जिस तरह वालिद ने उन्होंने कहा था कि मैं गौस पाक के घर में एक अपनी नौकरानी छोड़कर जा रहा हूं कि ये गौस पाक की नौकरानी है, तो उन्होंने साबित किया अपनी जिंदगी में। हमें भी यही फरमाया करती थी। और इतना शरफ था उन्हें कि मेरे मुनीर में, जो आपने एक भरपूर शादी का जिक्र बाबूजी का सुना होगा, आप पढ़ ले मेरे मुनीर में, वो जो मेरे मुनीर में जो शादी हुई है, वो आपको पता है कि वो किसकी बेटी थी? वो इन्हीं पीर वलैद शाह साहब की बेटी थी। यानी मेरी वालदा की बहन, उनकी शादी पहली जो मेरे मुनीर में हुई है, जिसका जिक्र है तफसीली, जिसमें हजरत शरकपुर से शरकपुरशी वाले आए, दीवान साहब पाकपतनशी वाले आए, मियाँ महरेशी वाले आए, और बड़ा वो एक धूमधाम से अज्जी साहब ने यानी हजरत से फरमाया था, हजरत पीर मेरे अली शाह साहब से, कि मेरे इस पोते की शादी बड़ी धूमधाम से करना। तो वो शादी जो पहली हुई है, वो जिसका जिक्र मेरे मुनीर में है, वो भी मेरी वालदा की बहन थी, उनसे हुई। फिर जब वो फौत हो गई, तो फिर दूसरी शादी जो हुई है, वो पिंडी में बाबूजी की शादी हुई, जो खानदान से बाहर हुई। इसके अलावा मेरे मामू मुश्ताक अलैहि रहमत जो थे, वो बाबूजी के कजन थे, फर्स्ट कजन थे। इसी तरह पीर सैयद साहब, पीर जैनुल आबदीन साहब, पीर इल्ताफ हुसैन साहब, ये भी बाबूजी के कजन हैं। पीर सैयद हसन शाह साहब, पीर मुश्ताक साहब। लेकिन इन्होंने मोहब्बत और प्यार और भाइयों का सलूक बाबूजी से किया, कजनों वाला सलूक नहीं किया। भाई बनकर रहे, मोहब्बत वाला सलूक किया। चुनाचे मेरे वालिद के साथ पीर मुश्ताक साहब की दोस्ती थी, इंतहाई दोस्ती थी। पहले वालिद साहब मुइन तखल्लुस फरमाते थे, फिर मुश्ताक साहब की दोस्ती की वजह से, मेरे मामू, सगे मामू की दोस्ती की वजह से, जो पीर बरकत हुसैन के नाना हैं पीर मुश्ताक, उन मुश्ताक की मैं जिक्र, उनकी वजह से मेरे वालिद ने फिर मुइन तखल्लुस छोड़ के मुश्ताक तखल्लुस किया। असरारुल मुश्ताक आपकी किताब छप रही है, मौजूद है, मिलती है अब। तो मुश्ताक, असरारुल मुश्ताक यानी तखल्लुस रखने का सबब मेरे मामू हैं, मेरे मामू का ताल्लुक था। तो ये रिश्ते हैं, ये मोहब्बतें हैं। लेकिन रिश्ते उस वक्त तक नाकाम हो जाते हैं जब रिश्तों में मोहब्बत न हो। करीबी रिश्ते भी बाज़ दफा नाकाम हो जाते हैं जब तक वो अपने रिश्तों का एहसास न करें। तो इसका, रिश्ते का अपनी जगह बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन अल्लाह करे कि हमें रिश्तों का एहसास रहे, बड़ों का और छोटों की, जो बड़े छोटों की तमीज़ रहे, और यही इंसानियत होती है, और यही एक शरफ़ इंसानियत है। तो हजरात, ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ था ख़ानदानी हालात के हवाले से।